नमस्कार। जो लोग भारत में क्रिप्टो में निवेश करते हैं, उनके लिए कुछ बहुत बड़े अपडेट्स हैं। सरकार ने 5 नए और काफ़ी सख्त नियम लागू कर दिए हैं। तो चलिए आज इन्हीं नियमों को समझते हैं, वो भी एक मज़ेदार कॉमिक बुक स्टाइल में, ताकि सब कुछ एकदम आसानी से समझ आ जाए। तो बड़ी खबर यह है कि क्रिप्टो को लेकर सरकार अब पहले से कहीं ज़्यादा सतर्क हो गई है। भारत की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, जिसे FIU कहते हैं, ये वही सरकारी एजेंसी है जो पैसों के लेन देन पर नजर रखती है। उसने ये 5 नए नियम जारी किए हैं। और हाँ, ये नियम बिटकॉइन हो या इथेरियम, किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने वाले हर व्यक्ति पर सीधे सीधे लागू होंगे। ठीक है, तो चलिए पहले नियम से शुरू करते हैं। ये वाला काफी दिलचस्प है। अब वेरिफिकेशन के लिए एक लाइव सेल्फी देना जरूरी होगा। मतलब अब कोई पुरानी फोटो अपलोड करने से काम नहीं चलने वाला। ऑनलाइन धोखाधड़ी और डीप फेक से बचने के लिए सिस्टम अब कैमरे के सामने सिर हिलाने या पलकें झपकाने जैसा कोई लाइव एक्शन करने के लिए कहेगा। इससे ये पक्का हो जाएगा कि अकाउंट बनाने वाला इंसान असली है और उसी समय वहां मौजूद है। चलिए अब देखते हैं दूसरा नियम, जो लोकेशन को ट्रैक करने से जुड़ा है। इसे कहते हैं जियो टैगिंग। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब जब भी कोई अपना अकाउंट बनाएगा या कोई ट्रांजैक्शन करेगा, तो क्रिप्टो एक्सचेंज सुरक्षा के लिए उसकी सटीक लोकेशन को रिकॉर्ड करेगा। इसमें IP एड्रेस से लेकर वो असल में किस जगह पर है, इसकी पूरी जानकारी शामिल होगी। अब आता है तीसरा नियम, जो बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन को और भी ज्यादा पक्का बनाता है। देखिए, अब तक सिर्फ बैंक अकाउंट की डिटेल्स देना काफी होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अकाउंट का असली मालिक कौन है, ये साबित करने के लिए पेनी ड्रॉप वेरिफिकेशन जरूरी कर दिया गया है। इसमें होता यह है कि बैंक अकाउंट में ₹1 का छोटा सा ट्रांजैक्शन किया जाएगा, जिससे ये 100% कन्फर्म हो जाएगा कि खाता किसका है। चलिए अब फटाफट आखिरी 2 नियमों पर भी एक साथ नजर डाल लेते हैं और देखते हैं कि उनमें क्या बदला है। तो चौथा नियम ID प्रूफ को लेकर है। पहले वेरिफिकेशन के लिए सिर्फ पैन कार्ड चल जाता था, लेकिन अब पैन कार्ड के साथ साथ एक और सरकारी ID जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट या वोटर ID कार्ड भी देना जरूरी होगा। और 5वां नियम है डबल सिक्योरिटी का, जिसे ड्यूल OTP वेरिफिकेशन कहते हैं। पहले किसी एक OTP से काम हो जाता था, लेकिन अब लेनदेन को और सुरक्षित बनाने के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस दोनों पर अलग अलग OTP भेजे जाएंगे। तो अब जब हम इन 5 नियमों को जान चुके हैं, तो दिमाग में एक बड़ा सवाल आता है, आखिर सरकार को अचानक इतने सख्त कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ गई? हाँ, असल सवाल तो यही है, इन सारे बदलावों के पीछे सरकार का असली मकसद क्या हो सकता है? इसका जवाब FIU के इरादों में ही छिपा है। वो क्रिप्टो एक्सचेंजों को वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर देखती है और ये पक्का करना चाहती है कि इन प्लेटफॉर्म्स का कोई गलत इस्तेमाल ना हो। इन नियमों का मुख्य मकसद है मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग और साइबर फ्रॉड जैसी गैरकानूनी गतिविधियों पर रोक लगाना, ताकि भारतीय नागरिकों को सुरक्षित रखा जा सके। तो कुल मिलाके सबसे जरूरी बात यह है कि भारत में क्रिप्टो ट्रेडिंग या निवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति को अब इन 5 नियमों का पालन करने के लिए तैयार रहना होगा। ये सिर्फ कानूनी तौर पर ही जरूरी नहीं है, बल्कि खुद को फाइनेंशियल फ्रॉड से बचाने के लिए भी एक बहुत अहम कदम है। और ये पूरी चर्चा इस एक सवाल के साथ खत्म होती है कि सरकार के इन नए नियमों को लेकर लोगों की क्या राय हो सकती है। क्या ये सुरक्षा के लिए उठाया गया एक जरूरी कदम है, या फिर निवेशकों के लिए एक और मुश्किल? ये वाकई में एक सोचने वाली बात है।